तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का नेक्स्ट पार्ट में भी, दैट इज ए थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में, जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहला हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन सेम स्पेसीज लिविंग इन कॉमन जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, मतलब एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, यदि वो सेम स्पेसीज है उसमें और वो कॉमन जियोग्राफिकल एरियाज किसी एक हैबिटाट में रह रहा है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। कैन कंप्लीट और शेयर रिसोर्सेज, और वो क्या करता है, आपस में रिसोर्सेज को शेयर करता है। समझ में आया यहाँ तक? क्या क्या शेयर कर सकता है? फूड, शेल्टर, ठीक है, इन चीजों को वो क्या करेगा, शेयर करेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखो, अब ये पॉपुलेशन की डेफिनेशंस को दो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया है। फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं दैट इज इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, दूसरा हम लोग जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, पॉपुलेशन इज ग्रुप फ्रॉम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे कौन है, दैट इज ए अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, दैट इज ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट नहीं है, वो दोनों का प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? चलो आगे नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट टू डिफाइन और डिस्क्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट हैं जैसे किससे कि हम लोग बात करते हैं बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा एंड पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं दैट इज ए बर्थ रेट। पर कैपिटा का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को करना। इन ए पॉन्ड इफ 20 लोटस हैं, ठीक है, आफ्टर ईयर्स 24 लोटस व्हाट इज बर्थ रेट। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बर्थ रेट क्या होगा। तो बर्थ रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, बर्थ चेंज अपॉन इनिशियल। तो क्या आ जाएगा, बर्थ चेंज कितना हुआ है, 24 माइनस 20 करो, तो ये आ गया हमारे पास 4, नीचे कितना है हमारा इनिशियल 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, लोटस पर इंडिविजुअल, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं डेथ रेट। डेथ रेट भी सेम होता है, नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा यूनिट टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं डेथ रेट। ये क्वेश्चंस को कर लेना। ये क्वेश्चंस का आंसर वैसे क्या आना चाहिए, इसको हटा के 0.1 आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग दैट इज ए सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो क्या है, तो सेक्स रेशियो होता है इट इज नंबर ऑफ फीमेल पर कैपिटा मेल, उसे हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। एग्जांपल है 34 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एनी पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन एज ग्रुप। कुछ एज ग्रुप के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड कर दिया, उसे हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो देखो, 3 तरीके का हमें एज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। पहला प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। किसके बेसिस पे किया इसको डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तो इसमें आ जाता है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि अभी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 15 एज के बच्चे। 15 to 45 वाले रिप्रोडक्शन वाले होते हैं, 40 to 70 जो कि पोस्ट रिप्रोडक्शन। अब उसमें कैपेबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा। अब देखो, ये जो 3 ग्राफ दिए हुए हैं इन पे क्वेश्चंस बनता है। पहला दिया हुआ है एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डेक्लाइन। ठीक है, तो जो पुअर और लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, वो कंट्रीज हमारी पिरामिड शेप होगा, एक्सपेंड करेंगी। इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है दैट इज ए इंडिया। ठीक है, कौन आ जाएगा, इंडिया। मतलब हमारा इंडिया क्या है भाई, दिन ब दिन रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। डेवलप कंट्रीज जो होती हैं जिसमें प्री रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन सेम होता है, उसमें बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा प्यारा सा अमेरिका। ठीक है, हाईली डेवलप कंट्री, भाई इन लोगों के पास रिप्रोडक्शन का ही टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी है, स्पिंडल शेप होता है, इसका एग्जांपल आ जाएगा जापान। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन बनेगा इनके शेप पे।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दैट इज ए पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, एरिया के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे बेस्ट मेथड तो होता है कि हम लोग काउंटिंग कर लें, लेकिन भाई हर किसी में तो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एन क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, इस चीज को याद रखना। जैसे कि वो बोल रहे हैं बनियान ट्री एंड पार्थिनियम, एरिया कवर और बायोम फॉर पॉपुलेशन, ठीक है। एरिया कवर करता है या बायोम पॉपुलेशन के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं भाई इसकी, चलो इसकी बनियान ट्री की हम लोग बात करें तो बनियान ट्री और पार्थिनियम की बात करते हैं तो बनियान ट्री भाई इतना बड़ा है, उसके नीचे छोटी छोटी पार्थिनियम है, ठीक है, जो बहुत स्मॉल है। तो भाई हम एक एक पार्थिनियम को तो काउंट करेंगे नहीं, हम लोग क्या देखेंगे? एरिया देख लेते हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है? कॉलोनाइज, कॉलोनी को हम लोग काउंट करेंगे। फिश में क्या करेंगे? नंबर ऑफ फिश सिंगल कैच की, एक बार में कितनी फिश आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे। टाइगर की बात करें, टाइगर में अपन लोग कैसे पता लगाएंगे? टाइगर सेंसस, पग मार्क्स और फीकल पैलेट, ठीक है, उसकी पॉटी से। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डेट इज ए पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं तो पॉपुलेशन किन किन चीजों से अफेक्टेड होती है? सबसे पहले तो सबसे पहले ये अफेक्टेड होती है कंपटीशन। हम लोग मान लो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, 24 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से सेलेक्ट तो होना है भाई 1 लाख कोई, ठीक है, 1 लाख कोई सेलेक्ट होना है। अब क्या है भाई, बकाया है तो कंपटीशन ही ना, वो हार ही रहे हैं। रिसोर्सेस और रिड्यूस वेदर, वेदर पे के वजह से भी होता है। चलो अब बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है NT+1 NT+B+I-D+E, ठीक है। बी का मतलब क्या होगा? बर्थ, और आई का मतलब होगा आई माइग्रेशन, और डी का मतलब डेथ, और ई का मतलब होगा ई माइग्रेशन। देख लो NT क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन, बी क्या है? नेटेलिटी, डी क्या है? मोर्टेलिटी, आई क्या है? आई माइग्रेशन, और ई क्या है? ई माइग्रेशन, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना है। आई माइग्रेशन क्या होता है कि मान लो कि कोई जगह है जहां से कोई पॉपुलेशन का कोई एक ऑर्गन उठ के हमारे यहाँ आ गया। जैसे मान लो कि मैं यूपी से हूँ, मैं कहाँ आ गया? मुंबई आ गया। तो भाई मुंबई से कभी तो मैं बाहर जाऊंगा, वापस जाऊंगा ना, तो मैं वहां से यहाँ आया, तो मुंबई के लिए मैं क्या हो गया? आई माइग्रेशन, और अपनी जगह के लिए क्या हो गया? ई माइग्रेशन। समझ में आया? चलो फॉर स्टेबल पॉपुलेशन B-D, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। बर्थ भी होगा, बर्थ भी होगा और डेथ भी होगा, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी दोनों होना चाहिए। फॉर न्यूली कॉलोनाइज पॉपुलेशन आई माइग्रेशन, ठीक है, न्यूली कॉलोनाइज यदि पॉपुलेशन बनना है तो आई, नए नए लोग आना चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल देखते हैं, दूसरा देखते हैं लॉजिस्टिक बरहोल्ट पियर मॉडल, ठीक है। चलो देखें, सबसे पहला वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा? R=B-D, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट, नेटेलिटी मोर्टेलिटी, ये नेचुरल है भाई। यहाँ पे वो बोल रहे हैं N क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज। डेंसिटी क्या आ जाएगा? DN/DT=RN, ठीक है। इसका जो कर्व होता है भाई ये J शेप दिखता है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। NT=N0ERT, ठीक है। कंडीशन क्या है? क्यों इंक्रीज हो रहा है इतना तेजी से भाई? क्योंकि यहाँ पे कोई क्या नहीं है, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमने भाई हर चीज अनलिमिटेड दे दी, रिसोर्सेज उसको अनलिमिटेड दे दिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उसको आराम से खाएगा पिएगा और बढ़ता जाएगा। इक्वेशन आ जाएगा DN/DT=RN, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्म हमने अभी ये बता दिया था, तो इसमें देख लो ये पॉइंट्स। पहला तो बोल रहे हैं कि N = पॉपुलेशन डेंसिटी, DN/DT = एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, R क्या आ जाएगा? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। तो इस चीजों को याद रख लेना। चलो अब इसके बाद आते हैं हम लोग लॉजिस्टिक बरहोल्ट पियर, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा भाई ये कैसा होता है? तो अभी अपन लोग देखेंगे, ये होता है भाई कुछ इस तरीका, सिग्मोइड, ठीक है, एस शेप आएगा, ये एस शेप, ठीक है। तो देखो क्या है इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन समझो। इक्वेशन आ जाता है DN/DT = RN K-N/K। N क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, R क्या है? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, K क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, डेट पॉपुलेशन साइज सपोर्टेड बाई, ठीक है, सपोर्टेड बाई नेचर थ्रू रिसोर्सेज, ठीक है। ग्राफ देख लो इसका, ये आता है इसका ग्राफ, सिग्मोइड होगा, एस शेप।
अब व्हाट इज के क्या है, के होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। किसके चीजों पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ इकोसिस्टम, लाइफ स्पान। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बनती हैं। तो इसमें पहला कंडीशन बनता है कंडीशन 1, यदि एट ए पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो यदि वो बोल रहे हैं के इज ग्रेटर देन एन, तो भाई क्या हो जाएगा, एन तो फिर हम निग्लेक्ट ही कर देंगे और बिहेव लाइज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा फिर एक तरीके से। दूसरा आता है एसिम्प्टोट, ठीक है, बिल्कुल सीधा हो जाए। कंडीशन 2 में यदि वो बोल रहे हैं एट बी पे के इक्वल एन हो जाता है तो सिम्प्टोट हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना और एन इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेट इज ए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो देखो भाई लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, तो हमें 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है जिसमें 3 एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी देता है। दैट पहला पैसिफिक सैल्मन फिश, जिसमें वो बोल रहे हैं कि लाइफ में सिर्फ एक बार ही क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है। इसका बैम्बू भी एग्जांपल आ जाता है, ठीक है, सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑयस्टर पेलेजिक फिश की बात करें भाई, स्मॉल साइज है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी दे रहा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बर्ड मैमल्स क्या है, लार्ज साइज है लेकिन लेस नंबर ऑफ प्रोजनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4th लेक्चर्स, ठीक है, उसमें में भी हम लोग इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आपको यदि यहाँ तक ये लेक्चर पसंद आया तो भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप लोग 1-to-1 इंटरेक्शन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, अपन लोग बात कर लेंगे। टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज Sevai096। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।